नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज की कहानी है बंदर और चिड़िया की। बंदर और चिड़िया की कहानी है और बंदर शैतान है, चिड़िया नादान है। बंदर शैतान है, चिड़िया नादान है। देखते हैं कहानी में होता क्या है। छोटी छोटी कहानियाँ अब हम चैनल पर अपलोड करेंगे। इससे पहले मैंने एक जो पहली वीडियो हमारी कहानी की थी 20 मिनट की थी, तो बच्चों को सुनने में थोड़ा परेशानी होती होगी, तो कम समय में बढ़िया चीज़ देने की कोशिश करेंगे। एक जंगल था। उस जंगल में ढेर सारी चिड़ियाँ थीं। वो घोंसले बनाती थीं, चहकती थीं, चूं 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 करती रहती थीं, हर जगह जाती रहती थीं। गाँव में जाती थीं, खेतों में जाती थीं, खलिहानों में जाती थीं और दाने चुग के लाती थीं, लकड़ियाँ चुग के लाती थीं, अपना घोंसला बनाती थीं। उसी जंगल में एक बंदर था जिसका नाम था कालू। क्या नाम था? कालू। कालू बंदर था। कालू बंदर बहुत ही शैतान था। वो चिड़ियों को परेशान करता था। चिड़ियाँ घोंसला बनाती, वो पेड़ पे जाता, फल भी खाता, डाली तोड़ता और उनके घोंसलों को उखाड़ के फेंक देता। सब चिड़िया इतनी प्यारी थी, नादान थी। वो उसकी मूर्खता पर हंसती थी पर रोती थी। उनका घोंसला टूट जाता था। फिर वो जाती थी, लकड़ियाँ चुन चुन के लाती थी और घोंसला बनाती थी। बंदर फिर तोड़ देता था। तो सभी चिड़ियों ने मीटिंग की कि क्या किया जाए। तो चिड़ियों ने कहा, हम तो छोटी छोटी नन्ही नन्ही चिड़ियाँ हैं, हम इस बड़े से विशाल से पूंछ वाले बंदर का क्या कर सकते हैं। फिर अपना चिड़िया अपना काम में लग गई। मौसम बीतता रहा। गर्मी आई, फिर उसके बाद बरसात आई। तो बंदर बरसात में इधर उधर गुफाओं में जाके छिप के रह लेता था। लेकिन जब ठंडी का मौसम आया तो ठंडी में गुफा में भी तो ठंडी लगेगी। वहाँ पे भी पत्थर ठंडे हो जाते थे, ठंडी लगती थी। तो फिर भी वो किसी तरह से उन गुफाओं में रह लेता था और गुफा में छिप के ऐसे ऐसे करके रहता था। लेकिन एक दिन आसमान में बादल छाए, बिजली कड़कने लगी और जोरदार बारिश होने लगी। ठंडी बहुत तेज पड़ रही थी, बारिश होने लगा। बंदर बिल्कुल परेशान, हैरान था। वो गया एक पेड़ के नीचे बैठ के ऐसे ठिठुर के काँप रहा था, गुड़ 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 काँप रहा था। तो चिड़ियाँ तो प्यारी थी, नन्ही थी, दिल की साफ चिड़ियाँ थीं। तो वो अपने में मीटिंग करने लगी कि अरे देखो, ये बंदर हमारा रोज़ घर उखाड़ के फेंक देता था, लेकिन आज ये बहुत कष्ट में है, तो इसके साथ क्या किया जाए। तो एक वहाँ पे बुढ़ी चिड़िया थी जो बूढ़ी हो गई थी। उसने कहा कि देखो, उसने तुम्हारे साथ क्या किया क्या नहीं किया उसको भूल जाओ। आज तुम्हारे सामने क्या है कि ये परेशान है, इसको क्या करना है, हमें बचाना है। अगर हम इसको बचाएंगे नहीं तो ये क्या होगा, बीमार हो जाएगा और बीमार होने के बाद ये मर भी सकता है और हमारे सामने कोई मरे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो सभी चिड़ियों ने कहा, तो बताइए आप ही कि क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा, देखिए, हम लोग एक चिड़िया मिलके इतना बड़ा घोंसला बनाती है। अगर हम सैकड़ों चिड़िया, हजारों चिड़िया मिल के घोंसला बनाए तो एक दिन में इतना बड़ा घोंसला बना देंगे जिसमें बंदर रह लेगा। अब बंदर अपना ठिठुर के बैठा है, रो रहा है, ठंडी से काँप रहा है, खाने को कुछ नहीं मिला है। तो चिड़ियों ने मिलकर उसके लिए बहुत बड़ा एक घोंसला बनाया उसी पेड़ के ऊपर, एक मोटी डाली पर कि डाली टूटे ना। और जब घोंसला बनाया उसमें उसका बिस्तर लगाया और ढेर सारे सेब, संतरा, केला, आम, अमरूद तोड़ के उसके अंदर भंडार कर दिया। फिर बंदर के पास सब गए और पत्तों से उसे पोंछने लगे। तो बंदर मूर्छित सा हो गया था, ठंडी के मारे पूरा अकड़ गया था। तो वो देखा कि चिड़िया उसके पास आई है, तो उसने बोला कि क्या करने आई हैं आप लोग यहाँ पे। तो सबने बोला कि ऊपर देखो। तो ऊपर देखा बंदर, तो वहाँ पे एक घोंसला बना हुआ था।
और चिड़िया उसको लेके गई, घोंसले में बिठाई और उसको खिलाई, सेब संतरा केला आम अमरूद सब खिलाया उसको। जब उसके अंदर थोड़ी सी जान आई बंदर के अंदर, जब वो उसकी बॉडी गर्म हो गई, तब उसको ज्ञान हुआ कि ओ, मैं रोज इन्हीं चिड़ियों को परेशान करता था, इनकी पेड़ की डालियां तोड़ देता था, फल तोड़ के फेंक देता था, इनके घोंसले उखाड़ के फेंक देता था, लेकिन आज मुश्किल की घड़ी में जब मैं मरने वाला था तो यही चिड़िया मेरे काम आई है। तो ये छोटी सी कहानी थी बच्चों। अगर आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है तो ये अगर बताना चाहे तो ये यही सीख मिली है कि किसी को भी हमें परेशान नहीं करना चाहिए, किसी की भी लाइफ को में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसके जीवन में, उसकी दिनचर्या में उसको परेशान नहीं करना चाहिए। तो कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमें भेजें, कमेंट बॉक्स में भेज दें और हम आपकी कहानी को यहाँ पर दिखाएंगे, सुनाएंगे। जय हिंद, बाय बाय।